28 नवंबर को नवोदय का एग्ज़ाम है। तो अगर आप भी जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है आपका पर्यावरण अध्ययन का तीसरा चैप्टर है, स्थलीय तथा जलीय जीव। इससे संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं उन सभी को मैं लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि किसी जीव के प्राकृतिक जो है रहने के स्थान को क्या कहा जाता है। तो किसी जीव के प्राकृतिक रहने के स्थान को जो है क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है अनुकूलन, बी आवास, या सी छलावरण, या डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है जब तक मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ तब तक आप लोगों को जो है आंसर को जो है कमेंट में जो है बता देना है। कैसे बताना है, जैसे अब यहाँ पे पहले का ए सही है तो एक लिख के ए कर देना है, अगर दो सही है बी वाला सही है तो बी लिख देना है एक लिख के, फिर उसके बाद सी सही है तो सी वाला लिख देना है, जैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पे बी, आवास जो है आवास कहते हैं उसे। ठीक है, आगे यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि कैक्टस यानी नागफनी के पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण किस भाग द्वारा जो है होता है। ए जड़ों द्वारा, बी कांटों द्वारा, या सी मोटे और हरे तने द्वारा, उसके बाद डी फूलों द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी, मोटे और हरे तने द्वारा होता है। कैक्टस नागफनी के पौधे में जो है प्रकाश का संश्लेषण जो है मोटे और हरे तनों द्वारा होता है, ये याद रखना है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि मछलियाँ जो है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को सांस के रूप में किसके माध्यम से लेती हैं। तो ए फेफड़ों द्वारा, बी त्वचा द्वारा, या सी गिल्स या गलफड़ों द्वारा, या डी नाक द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गिल्स या गलफड़ों द्वारा। ठीक है, फेफड़ों द्वारा मनुष्य सांस लेते हैं, याद रखना है। गिल्स और गलफड़ों द्वारा जो है मछलियाँ सांस लेती हैं। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ों जैसे चीड़ और देवदार का जो आकार है कैसा होता है। ए चौड़ा और फैला हुआ, बी शंक्वाकार, या सी गोलाकार, या डी जो है छाते के आकार। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी, शंक्वाकार होता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ों जैसे चीड़ और देवदार का आकार जो होता है शंक्वाकार होता है, ये याद रखना है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कमल के पौधे की पत्तियाँ जो है पानी में क्यों नहीं सड़ती हैं। ए क्योंकि वे बहुत मोटी होती हैं, बी क्योंकि उन पर जो है मोम की कोटिंग होती है, या सी क्योंकि उनमें कांटे होते हैं, या डी क्योंकि वे पानी के बाहर रहती हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि उन पर जो है मोम की कोटिंग होती है। फिर से यहाँ पे देख लेंगे, कमल के पौधों की पत्तियाँ पानी में क्यों नहीं सड़ती हैं, क्योंकि उन पे जो है मोम की कोटिंग होती है ऊपर, उसके पत्तियों के ऊपर। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 है कि इनमें से जो है कौन सा जलीय जंतु जो है सांस लेने के लिए वाता छिद्र या ब्लो होल्स का उपयोग करता है। ए दिया गया है शार्क, बी दिया गया है स्टारफिश, या सी दिया गया है ऑक्टोपस, या डी दिया गया है व्हेल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का वो हो जाएगा डी, जो व्हेल मछली होती है वो जो है सांस लेने के लिए वाता छिद्र या ब्लो होल्स का इस्तेमाल करते हैं, का उपयोग करते हैं। तो इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 7 है कि रेगिस्तान के पौधे अपनी पत्तियों को जो है कांटों में क्यों बदल लेते हैं। ए सुंदर दिखने के लिए, बी वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी की कमी को रोकने के लिए, सी जानवरों को डराने के लिए, या डी अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 7 का हो जाएगा बी, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है तो रेगिस्तान के पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी की कमी को रोकने के लिए जो है यहाँ पे कांटों में बदल जाते हैं उनकी पत्तियाँ। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, मेढक के पैरों की जो है झिल्ली उसे किस काम में मदद करती है। ए उड़ने में, बी ज़मीन पर दौड़ने में, सी पेड़ पर चढ़ने में, या डी पानी में तैरने में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर का वो हो जाएगा डी, पानी में तैरने में मदद करते हैं। मेढक के पैरों की झिल्ली जो होती है वो क्या करती है, पानी में तैरने में मदद करती है उसकी। आगे यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, याक और हिम तेंदुआ जैसे जानवरों के शरीर पर जो है घने बाल क्यों होते हैं। ए उन्हें सुंदर बनाने के लिए,
बी अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए, या सी पानी में तैरने के लिए, या डी शिकारियों को डराने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए। याक और हिम तेंदुआ जैसे जानवरों के शरीर पे घने बाल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अधिक ठंड से बच सकें। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे ऐसे जंतु जो जल और थल यानी जमीन पे भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं, दोनों पर रह सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जलीय, या बी स्थलीय, या सी है उभयचर, या डी वायवीय। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें उभयचर कहा जाता है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे जीव जंतु जो है जो पानी और जो है जमीन दोनों पे रहते हैं उन्हें उभयचर प्राणी कहा जाता है। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 11। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा उभयचर जीव है? इसमें आपको बताना है उभयचर जीव कौन सा है। उभयचर का मतलब जो पानी में और जो है जमीन दोनों पे रह सकता है। ए मछली, बी ऑक्टोपस, या सी मेढक, या डी हाइड्रिला। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी। मेढक जो होता है वो पानी और जो है पानी और ज़मीन दोनों पे जो है रह सकता है, इसलिए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है कि पानी में जो है पूरी तरह डूबे रहने वाले पौधे जैसे हाइड्रिला की पत्तियाँ जो है कैसी होती हैं? ए बहुत चौड़ी और बड़ी, बी पतली और जो है कटी फटी, या सी मोटी और जो है कांटेदार, या डी गोल और रबर जैसी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पतली और जो है कटी फटी होती हैं। पानी में पूरी तरह डूबी रहने वाले जो है पौधे जैसे हाइड्रिला की पत्तियां कैसी होती हैं? पतली और कटी फटी होती हैं। आगे यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है कि जलीय जंतुओं को पानी के अंदर आसानी से तैरने में उनके शरीर का कौन सा आकार मदद करता है? ए वर्गाकार, या बी गोल, या सी धारा रेखीय, या डी अनियमित। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी धारा रेखीय। जलीय जंतुओं को पानी के अंदर आसानी से तैरने के लिए उनके शरीर का आकार जो है धारा रेखीय होता है, इसके कारण जो है तैरने में मदद करता है। आगे यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है कि हिरण के सिर के दोनों ओर जो है आंखें होने से जो है उसे क्या फ़ायदा होता है? ए वह रात में भी देख सकता है, बी वह सभी दिशाओं में जो है खतरा देख सकता है, या सी वह दूर तक भोजन देख सकता है, या डी आंखें धूल से बची रहती हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वह सभी दिशाओं में खतरा देख सकता है, इसलिए जो है हिरण के सिर के दोनों तरफ जो है दोनों ओर आंखें होने से उसको फ़ायदा मिल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 15। शेर का जो है मटमैला यानी हल्का भूरा रंग उसे किस काम में जो है मदद करता है? ए उसे गर्मी से बचाता है, बी सूखी घास में छिपकर शिकार करने में, या सी उसे सर्दी से बचाता है, या डी दूसरे शेरों को जो है डराने में। शेर का मटमैला यानी हल्का भूरा रंग उसे किस काम में मदद करता है? तो यहाँ पे बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूखी घास में छिपकर शिकार करने में। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 16 है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक जलीय पौधा नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा है जो जल में नहीं पाया जाता है। ऐसा कौन सा पौधा है जो जल में नहीं पाया जाता? ए जलकुंभी, जल में ही पाई जाती है, बी कमल, ये भी जल में पाया जाता है, सी हाइड्रिला, ये भी जल में पाया जाता है, डी बबूल का पेड़ जो है ज़मीन पे उगता है, इसलिए डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि जलीय पौधों के तने कैसे होते हैं? ए बहुत छोटे और ठोस, बी लंबे खोखले और हल्के, सी बहुत मोटे और भारी, या डी लकड़ी की तरह कठोर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर का वो हो जाएगा बी, लंबे खोखले और हल्के होते हैं। जलीय पौधों के तने कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, खोखले होते हैं और हल्के होते हैं। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है देवदार के पेड़ों की पत्तियाँ जो है सुई के आकार की क्यों होती हैं? ए ताकि उन पर जो है बर्फ़ ना टिके और आसानी से फिसल जाए, बी ताकि जानवर उन्हें ना खा सकें, सी है ताकि वे अधिक हवा ले सकें, या डी ताकि वे पानी जमा कर सकें। तो इसका जो सही उत्तर है 18 नंबर का वो है ए,
ताकि उन पर जो है बर्फ़ ना टिके और आसानी से फिसल जाएं। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है कि मछलियों को पानी में जो है दिशा बदलने और जो है संतुलन बनाने में जो है क्या मदद करता है? ए गिल्स, बी पंख और पूंछ, या सी सल्क, या डी आँखें। तो मछलियों को जो है पानी में दिशा बदलने में कौन जो है मदद करता है? तो इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, पंख और पूंछ जो होते हैं वो दिशा बदलने और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं मछलियों को। आगे यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, रेगिस्तान के कई जानवर जो है दिन की भीषण गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? ए वे पानी में तैरते हैं, बी वे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, या सी वे रेत के नीचे गहरे बिलों में छिप जाते हैं, या डी वे लगातार दौड़ते रहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 20 नंबर का, वो हो जाएगा सी, वे रेत के नीचे जो है गहरे बिलों में छिप जाते हैं। रेगिस्तान के कई जानवर जो है दिन की भीषण गर्मी से बचने के लिए वे रेत के नीचे गहरे बिलों में छिप जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 21 है। प्रश्न संख्या 21 है कि जब मेढक पानी के अंदर होता है तो वह जो है किससे सांस लेता है? ए फेफड़ों से, या बी गिल्स से, या सी त्वचा से, या डी नाक से। तो जब मेढक जो है पानी के अंदर होता है तो किससे? त्वचा से सांस लेता है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से जो है कौन सा गुण एक रेगिस्तानी पौधे का है? तो रेगिस्तानी पौधे का इसमें कौन सा गुण है? ए दिया गया है बड़ी और चौड़ी पत्तियाँ, बी दिया गया है बहुत छोटी जड़ें, सी दिया गया है गहरी जड़ें और पत्तियों का जो है कांटों में बदलना, या डी खोखला और हल्का तना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गहरी जड़ें और पत्तियों का कांटों में बदलना। आगे यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि एक ध्रुवीय भालू अपने सफ़ेद बालों के कारण जो है बर्फ में आसानी से नहीं दिखता। इस विशेषता को क्या कहा जाता है? ए वाष्पोत्सर्जन, बी छलावरण, या सी प्रकाश संश्लेषण, या डी श्वसन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी छलावरण। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर का कि जलकुंभी जो है किस प्रकार का पौधा है? ए दिया गया है मरुस्थलीय पौधा है, बी दिया गया है पूरी तरह पानी में डूबा हुआ पौधा, या सी दिया गया है पानी की सतह पर तैरने वाला पौधा, या डी दिया गया है पहाड़ी पौधा। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पानी की सतह पर तैरने वाला पौधा। आगे यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है कि डॉल्फिन जो है पानी में सांस लेने के लिए सतह पर क्यों आती है? तो यहाँ पे देखेंगे इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए मैं ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो डॉल्फिन होता है, डॉल्फिन मछली जो होती है उसके अंदर जो है गिल्स नहीं पाए जाते हैं, फेफड़ों से वो सांस लेती है, इसके कारण वो उसे जो है ऊपर यानी सतह पे आना पड़ता है। तो पानी जो है डॉल्फिन पानी में जो है सांस लेने के लिए सतह पर क्यों आती है? क्योंकि जो है उसके अंदर गिल्स नहीं होते हैं और वो जो है फेफड़ों से सांस लेती है। याद रखना है कि डॉल्फिन पानी में जो है सांस लेने में उसको दिक्कत होती है, उसके अंदर गिल्स नहीं होते और वो ऊपर जो है फेफड़ों से सांस लेती है, इसलिए ऊपर आती है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। आगे यहाँ पे अब गद्यांश है। एक गद्यांश में आपको पढ़ना है रेगिस्तान का जहाज यानी ऊँट के बारे में पढ़ना है और इससे रिलेटेड 5 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये गद्यांश है आप लोगों का कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि यह जो है रेत में आसानी से चल सकता है और कई दिनों तक जो है बिना पानी पिए रह सकता है। ऊँट के कुबड़ में वसा यानी फैट जमा होती है जो भोजन ना मिलने पर उसे जो है ऊर्जा देती है। इसके पैर जो है गद्देदार होते हैं जिससे जो है वे गर्म जो है रेत में नहीं धंसते। ऊँट की जो है पलकें बहुत लंबी होती हैं जो रेतीली तूफानों में उसकी आँखों की जो है रक्षा करती हैं। इसकी मोटी चमड़ी इसे जो है दिन की भीषण गर्मी और रात की ठंड से बचाती है। यह रेगिस्तान के कठोर वातावरण में जो है जीवन जीने के लिए पूरी तरह अनुकूलित है। तो यहाँ पे देखेंगे इससे रिलेटेड जो प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार ऊँट को क्या कहा जाता है? ए जंगल का राजा, बी रेगिस्तान का जहाज, या सी रेत का घोड़ा, या डी मरुस्थल का शेर। तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि 27 नंबर का कि ऊँट के कुबड़ में मुख्य रूप से क्या जमा होता है? ए पानी, बी खून, सी
वसा या डी मांसपेशियाँ। अभी हमने क्या पढ़ा, वसा जमा होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि इसकी कुबड़ में फैट जमा होता है यानी वसा जमा होता है। अगला प्रश्न है कि गर्मी या 28 नंबर का कि गर्म रेत में जो है आसानी से चलने के लिए ऊँट के पैर जो है कैसे होते हैं। ए बहुत छोटे, बी खुरदार और कठोर, या सी गद्देदार, या डी झिल्लीदार। तो कैसे होते हैं, गद्देदार। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 29 नंबर का प्रश्न है कि रेतीले तूफान में जो है ऊँट की आँखों की रक्षा कौन करता है। छोटी आँखें, या बी लंबी पलकें, या सी मोटी चमड़ी, या सिर के बाल। तो इसका जो सही उत्तर है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि पलकें उसकी बहुत लंबी होती हैं। कैसी होती हैं, लंबी, तो उसकी लंबी पलकें। ठीक है, बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि ऊँट की मोटी चमड़ी उसे किससे बचाती है। ए शिकारियों से, बी भूख से, या सी दिन की भीषण गर्मी और रात की ठंड से, या डी बीमारियों से। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, दिन की भीषण गर्मी और जो है रात की ठंड से बचाते हैं। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके जो है स्थलीय तथा जो है जलीय जीव से संबंधित। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और यहाँ पे जो है अगर आपको जो है फ्री में, बिल्कुल फ्री में जो है नवोदय की तैयारी करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो है पूरी तैयारी जो है बिल्कुल आप फ्री में कर सकते हैं। जाके यहाँ पे देखेंगे तो प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, जो है आप वहाँ से जो है न्यू मॉडल पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। जो नया EVS यानी पर्यावरण वाला जुड़ा है उसको भी हमने शामिल किया है और जो है अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। जब तक आप मॉडल पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तब तक जो है तैयारी आपकी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।